राहुल गांधी ने आज क्या कहा? राहुल गांधी ने ऐसी ही 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले की हैं। आज उन्होंने सुबह पहले ट्विटर पर पोस्ट किया, एच फाइल्स, हाइड्रोजन बम वाली फाइल लेकर के मैं आ रहा हूं। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक उसी अंदाज में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ शुरू किया। आरोप वही थे जो पहले थे, फर्जी वोटर, फ्रॉड वोटर, सच्चे वोटर का नाम काटना, फ्रॉड वोटर का नाम जोड़ना, एक पते पर मल्टीपल वोटर्स, किसी की फोटो ब्लर है लेकिन उसके कई कई जगह कई बूथ पर 200 बार भी वोट बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा फ्रॉड वोटिंग से जीता। फिर वो आज, क्योंकि उसको हाइड्रोजन बम वो क्यों कहते थे, आज ये पता चला, क्योंकि पहले वो लेके आए थे एक लोकसभा की एक असेंबली सेगमेंट की कहानी। आज वो पूरे हरियाणा के इलेक्शन को क्लेम कर रहे थे कि इलेक्शन चोरी किया गया। पिछले साल जो हरियाणा का इलेक्शन बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी, तो उन्होंने शुरुआत यहां से की कि सारे एग्जिट पोल हमें जीता हुआ बता रहे थे, लेकिन नतीजा आया तो हम हार गए और बीजेपी जीत गई। और फिर उन्होंने बताया कि इलेक्शन कैसे चोरी हुआ, उसका डेटा उन्होंने कुछ अपनी तरफ से रखा है। उनका कहना था लगभग 2 करोड़ वोटर हरियाणा के थे और उसमें 25 लाख फ्रॉड एंट्रीज थी, या जो होने चाहिए थे जेन्युइन वोटर उनको मिला लें और जो फ्रॉड जोड़ गए, ऐसे 25 लाख एंट्रियां थी। इसका मतलब हर 8 में 1 वोटर फर्जी था, ये उनका दावा था। चुनाव वो कितने से हारे? उन्होंने क्लेम किया कि 8 सीटें ऐसी थीं जिन पर हार जीत का अंतर आप जोड़ लें तो वो 22,000 वोट बनता है। मतलब वो 8 सीटें अगर हमारी हो जाती तो हम लोग बहुमत में आ जाते, तो हम 22,000 वोट से ये इलेक्शन हार गए और बीजेपी जीत गई। और फ्रॉड कितने का बता रहे हैं? 25 लाख का। तो उन्होंने कहा 22,000 ही वोट लेना था, ले लिया उन्होंने। कोशिश 25 लाख की वोट लेने की थी। ये आज सारा उनका आधार था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर, क्योंकि दोनों बाकी लोग पॉलिटिकल कमेंट कर पाएंगे ज्यादा खुलकर, तो मैं शुरुआत का प्रदीप जी से कर लेता हूं। सुनिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर सुना नहीं गया पूरा सुना नहीं गया, पहले 2 बार सुन चुके हैं। शुरू में ही समझ में आ गया, जैसे उन्होंने नायब सिंह सैनी का जो है वो क्लिप दिखाया, हाँ, समझ में आ गया कि सब फर्जी है। पहले तो उनको पढ़ लेना चाहिए कि हाइड्रोजन बम होता क्या है, उसकी मारक क्षमता क्या होती है। और वो जो बोल रहे हैं उनको पता नहीं, उनकी पार्टी में कोई बताता है कि नहीं कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। कोई तर्क हो, तथ्य हो, प्रमाण हो, उसके आधार पर बोले। आप कह रहे हैं, मान लीजिए फर्जी वोटर जोड़ दिए गए, मान लेते हैं आपकी आरोप आपका सही है, ये कौन आपको बता सकता है कि वो किसको वोट देगा? घर में मियाँ बीवी को पता नहीं होता कि कौन किसको वोट, बूथ में गया तो किसको वोट दे के आया। आपको पता है कि वो किसको वोट देगा। जिसका नाम कटा आपको पता है कि वो किसको वोट देता। हम हमारा वोटर था। तो ये तर्क, मतलब इसका कोई आधार होना चाहिए ना, कोई स्टडी होनी चाहिए, कुछ लोगों से जो है बातचीत का आधार होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इससे पहले का कोई उदाहरण होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। नहीं, उन्होंने ये जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दी। मान ले वो कह रहे हैं 25 लाख फेक एंट्री है। 25 लाख में से मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि उनका आरोप है कि 25 लाख में 10 लाख फ्रॉड वोट थे, और ये 10 लाख जो है, ये उन्होंने हालांकि डेटा दिया है, उसका डुप्लीकेट वोटर वो कह रहे हैं 5,21,000 है, मान लीजिए। तो 5 लाख डुप्लीकेट एंट्री है, किसी की 2 जगह पर, किसी की 10 जगह पर, किसी की 200 जगह पर। तो मान लें कि उनका दावा है कि इन लोगों ने वोट डाला, तो इसका प्रमाण क्या है कि उसने एक बार से ज्यादा वोट डाला। इन 5 लाख लोगों ने एक से ज्यादा वोट डाला। प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी के लिए, बट वो कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन बताएगा ना। ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन जानता है, क्योंकि सीसीटीवी की तस्वीर उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो मुझे इलेक्शन कमीशन नहीं देता। नहीं, आपके पास दिमाग तो है, वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं देगा ना कि 200 जगह पर वोट कोई डाल सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप वीडियो छोड़ दीजिए, ये आप कितना टाइम लगता है वोट देने में, एक बूथ से दूसरे बूथ में जाने में कितना समय लगता है, वहां कितनी बड़ी लाइन है कि नहीं। 200 बार छोड़ी, मैं कह रहा हूं 2 बार डाला क्या एक आदमी ने वोट, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, कैसे पता चलेगा? और कौन बता रहा है आपको कि 2 बार उसने वोट डाला? कोई आया आपके पास कि मैंने 2 बार वोट डाला है और इस पार्टी को डाला है, इस उम्मीदवार को डाला है? तो आप सब हवा में जो है, केवल आपको ये जस्टिफाई करना है कि जो हार हुई है कांग्रेस की, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। अच्छा, ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी पूछा जैसे कि जो चुनाव जीतते हो उसमें क्यों नहीं पूछते, उसका डेटा क्यों नहीं निकालते? कर्नाटक तुम जीते, हरियाणा तुम जीते, तेलंगाना तुम जीते, हिमाचल जीते। तो दूसरा, आज किसी ने मुझे पूछा कि आप यही पूछेगा कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी आरोप क्यों नहीं लगाती, टीएमसी क्यों नहीं लगा रही है आरोप, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी क्यों नहीं लगा रही, स्टालिन की पार्टी स्टेट यूनिट क्यों नहीं लगा रही है? हाँ, सिर्फ कांग्रेस क्यों ये शोर मचा रही है? ओके, क्या इलेक्शन कमीशन से जवाब की उम्मीद करें हम? निश्चित तौर पर उसमें ये बताया गया था, बहुत सारी चीजें तो बताई गई
बहुत आधार में। जैसे पहली बात तो ये कही गई कि अगर ऐसा था तो आपके बीएलए उस समय क्या कर रहे थे, उस समय उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई। अच्छा, मतदाता सूची ऐसा तो है नहीं कोई गोपनीय चीज़ होती है, उसको सार्वजनिक ही किया जाता है। तो जब सार्वजनिक किया जाता है उसी समय, वो इलेक्शन से काफ़ी पहले, जो भी खामियां थी आपको उसमें बताना था। दूसरा, जब कोई वोटिंग देने जा रहा है, बार बार आपको लग रहा है कि वोट कर रहा है, तो उस समय आप ऑब्जेक्शन करते हैं बीएलए के द्वारा, तो वो सब शिकायतें कोई नहीं हो रही है। हरियाणा के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कुल 22 शिकायतें हैं, महज 22 शिकायतें। तो अगर इतनी ज़्यादा आपत्तियां थी तो उसमें सीधे शिकायत करना था। और आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इतने एविडेंस हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, एक कोर्ट में डालिए, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। वो सब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सौरभ कोई दो राय नहीं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं, होते रही हैं पहले से, और वो सभी के लिए होता है। दोनों बातों का जवाब उन्होंने दिया है आज कि पहले क्यों नहीं बताया जब वोटर लिस्ट आपको चुनाव आयोग नहीं, उन्होंने कहा एंड टाइम पर आती है वोटर लिस्ट, तो चुनाव से जस्ट पहले आती है, उसको इतना डिलीजेंटली नहीं परसू किया जा सकता, उसमें नहीं देखा जा सकता, इतना टाइम नहीं होता। वही कह रहे हैं, हर बूथ के हिसाब से बूथ होता है ना की सौरभ, आती है हर भाई। बूथ के हिसाब से। तो जो आपका बूथ एजेंट आपका है उसको तो एजेंट पता ही है है। ना। 150 कितने अगर वोट आप होते हैं? एक देखना बूथ है पर उसको। कितने वोट हार्डली 1200, 1500, 2000, बहुत ज़्यादा बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, मतलब उस एरिया में पंचायत वाले तो 2000 के आसपास मान ली होगी। दूसरी चीज़ की अगर आप ये कहें कि हमारे पास बूथ एजेंट थे ही नहीं, तो वो कौन सा जनाधार था कि आपके पास नहीं, बूथ वो तो एजेंट तक डेटा नहीं दिया है थे? ना इलेक्शन कमीशन ने कि बिहार में कितने बूथ एजेंट हैं, उनके कितने हजार हैं, तो मतलब वो एजेंट तो हैं, होते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है। दूसरा, वो कह रहे थे, किसी ने पूछा आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट देख तो रहा है, आप दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करे इसमें, अपने आप करे अदालत, मतलब मैं क्यों जाऊं, अदालत नहीं देख रही क्या, ये उनका लॉजिक है। अब यहां से लेकर प्रोग्राम में जितना समय है वो समय खान साहब का। सर ठीक, आज तो एतराज नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है सर खान, ये बात सामने आना। खान साहब, आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, सुनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं सुनी। मैंने Honestly, 2 बार सुनी सर। आपने 2 बार सुनी, चूंकि आपको उस पर ध्यान करना होगा। हम समझ रहे थे कोई आपको बात कुछ गलत है। 45 मिनट की है सर, 2 बार सुनी मैंने। नहीं, आज आपने तबीयत सुनी ठीक नहीं तो है मैंने आपकी, तो बस इतने थके हुए क्यों दिख रहे सरसरी हैं? तौर पे एक बार देख लिया कि क्या हो रहा है। तो मेरे बेटे ने कहा कि एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैंने देख लेते हैं। देखा तो बस जो बातें समझ में आई, तो उसको तो मैं जानता हूँ, नानी के आगे ननियोरो की क्या बातें करेगा कोई है, ननिहाल में जाके क्या बात करेगा नाती। तो हम तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में हैं, थे। कुछ थॉट प्रोवोकिंग या कुछ सवाल जो उन्होंने उठाए वो नहीं बात करने लायक, कह रहे ऐसा कैसे, कुछ नहीं लगा आपको ऐसा सुन के? नहीं, हमें कुछ लगा ही नहीं ना नई बात। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अभी आपको ये तो सभी लोग वोट डालते हैं, सबको पता है कि वोट डाला जाता है तो आपका कोई वहाँ पे एजेंट बैठा होता है। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं पार्टी के, उनका कैंडिडेट का एक एक आदमी वहाँ पर एज ए वो मेज डाल के बैठे होते हैं बाहर। पोलिंग नहीं, वहीं होते हैं अंदर प्रिसाइडिंग भी। अफसर के पास। अच्छा, अंदर पोलिंग रूम में। हाँ, बूथ पे ही होते हैं, उनको पता होता है कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, टिक करते हैं, आपस में देखते हैं कि वही है नहीं है, आपस में डिस्कशन करते हैं, सब जानने वाले होते हैं। ये बात खत्म हो गई पोलिंग की। उसके बाद आप आइए काउंटिंग पे। काउंटिंग में भी यही होता है कि क्या गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, सबके सामने होता है। फिर आपका ये SIR की बात की, तो BLO जो है उसके साथ में अभी 4 लाख हमारे जो थे, 4 लाख थे हमारे BLOs के साथ में वॉलंटियर जो कि वहाँ पे असिस्ट कर रहे थे। 4 लाख पेड थे इलेक्शन कमीशन के, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें कहना, पब्लिक को समझाना, वो समझाने को जो समझ लें, लेकिन दुनिया आज समझती है इस बात को कि जो चीज़ गलत है वो गलत।